प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक के 2 वीडियो हमने देखा इस पाठ के, तीसरा ये वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ चीज़ें और मैं बताने की कोशिश करूँगा। लेखक ने क्या किया, लेखक ने आप लोगों को बताया, मतलब पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है कि जब उसको पहले बुखार होता था तो क्या होता था और आज बुखार हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये हम लोग ने देख लिया। पहले बुखार होता था तो वो घर में बिस्तर पर लेटा रहता था, ज्वार ज़्यादा आता था तो रज़ाई वगैरह ओढ़ लेता था। उसकी दादी दिन में उसको चादर वगैरह उड़ा कर रखती थी, बाहर से आती थी तो उसको लेप वगैरह लगाती थी दालचीनी का। फिर घर में गूगल धूप वगैरह वो सारी चीज़ें होती थी। और फिर आने के बाद में वो बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी करती थी कि आखिर ये काम हुआ कि नहीं। अब नौकरी लग गई है। मेस महाराज मतलब जो खाने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, लेखक को खाना वगैरह तो दे देता है। फिर बाकी सारी चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन वो प्यार, दादी जी का स्नेह, दादी जी का दुलार लेखक को नहीं मिल रहा है। तो और उसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 चीज़ और देखा कि उसको, लेखक को क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें खाने को मिले ना मिले, लेकिन क्या करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को याद होगा लेखक को क्या मिले या ना मिले, पर क्या खाना ज़रूरी है। तो ठीक प्यारे विद्यार्थियों, अब उसी के आगे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। लेखक को क्या कर रहा है, वो अपनी पुरानी बातें वो रोल प्ले कर, मतलब स्क्रीन पे उसको याद होती जा रही हैं। ये वाला इसमें अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमको एक दादी माँ दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से, अगर आप लोग देख रहे होंगे। घर में गमला वगैरह है, और एक औरत जो है, देख रहे हो, अपना आंचल पकड़कर दादी माँ के आगे जो है वो हाथ जोड़कर खड़ी है। अभी ये क्यों ऐसा हो रहा है ये हम लोग अभी देखेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। देखो एक ही नाम ये आया और एक और अभी नाम आएगा आपको पाठ में ना। 2 ही नाम आए हैं, एक और नाम आया शायद, मतलब बहुत कम नाम आए, और बाकी ऐसे रिश्ते व्यक्तियों के नाम बहुत कम हैं। तो किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब लेखक को एक दूसरी घटना की याद आ जा रही है। किशन भैया की शादी की बात आ रही। दिन भर गायब रहती। क्यों गायब रहती? इंतज़ाम कर रही थी, शादी की तैयारियां कर रही थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सारा घर सर पर उठा लेना का यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं कि उसने क्या किया, चलो उठाओ। कृष्ण ने जैसे गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली से उठा लिया था, वैसे उन्होंने घर को उठा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मुहावरे का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सारा घर उन्होंने क्या किया, अपने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती। सारा घर अपने सर पर उठा लेने का मतलब क्या हो गया, सारा घर अपने सर पर उठा लेने से तात्पर्य कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी, सारा काम वो अपने आप करना चाहती थी। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना। पड़ोसी मतलब घर के अगल बगल की जो औरतें थी वो आती दादी माँ को बुलाने के लिए, तो दादी माँ कहती क्या कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन मतलब शादी ब्याह वाला घर ठहरा। इस घर में क्या है, कार परोजन है। परोजन कार्य प्रोग्राम कह सकते हो, काम काज ज़्यादा है। कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। मतलब समझ रहे, दादी माँ का आत्मविश्वास कह सकते हो, घमंड कह सकते हो, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं क्या कहोगे। अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि क्या हम कहेंगे। दादी माँ घमंडी थी क्या? उनको ऐसा लगता था कि बिना उनके कोई भी काम नहीं हो सकता है। अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। अंदाज़ा, दादी माँ करती कुछ नहीं थी, लेकिन डींग क्या मार रही हैं, डींग ये मार रही हैं कि एक हाथ, मतलब अपने हाथ से अगर एक काम ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। मतलब अगर किसी काम में दादी माँ आए नहीं, उसकी शुरुआत ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाए। क्या होता है मालूम, जो चीफ सेफ होता है, मुख्य रसोइया जो होता है, वो करता कुछ नहीं है। सब्जी काटने का काम दूसरा करता है, मसाला बनाने का काम दूसरा करता है। रसोइया क्या करता है मालूम, खाना बन जाने के बाद आता है और नमक चेक करता है, नमक अच्छा है, थोड़ा सा लाओ। इतना सारा खाना बना है मालूम है शादी ब्याह में, एक बड़ा सा टोप भर के एक चुटकी भर नमक उठाएगा और थोड़ा सा उसको डाल के क्या करेगा,
बोलेगा हाँ अब नमक सही। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने जो काम किया था सारे लोग ने मिल के, उस काम में थोड़ी सी कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी? नमक थोड़ा सा कम रह गया था। उस नमक को किसने पूरा किया? उस नमक को मैंने पूरा किया। कैसे? चुटकी भर नमक है। कहने का मतलब वही है। दादी माँ करती कुछ नहीं थी, लेकिन अगर किसी भी काम में अगर वो हिस्सा ना दें, मतलब सम्मिलित ना हो, तो काम नहीं होगा और काम विलम्ब हो जाएगा। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में, बाहर गांव में क्या होता मालूम, जो पहले घर बनते थे उसमें 2 दरवाजे होते थे, एक सामने और एक पीछे। उसका रीज़न क्या होता था? सामने जो है मेहमान वगैरह बैठे रहें तो घर की घर की औरतें वगैरह को निकलने के लिए बाहर अगर जाना है तो पीछे के रास्ते से निकलती थी। बहुत सारे काम पहले क्या होता था, बहुत सारे गांव में पर्दा प्रथा होती थी। पर्दा प्रथा मतलब समझ रहे हो? पुरुषों के सामने नहीं आना, इन सारी तो निकसार मतलब निकलने का रास्ता। तो बाहर वाले पीछे वाले निकसार में दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। रामी की चाची, रामी चाची नहीं, रामी की चाची खड़ी है। 2 नाम आ गए, किशन भैया और रामी की चाची। एक्चुअली वो चाची का नाम नहीं था, रामी की चाची मतलब रामी नाम होगा, उसकी चाची थी। सोना होगा धनो रुपए मैं सूद के आज दे दे। मतलब कुछ उसने कर्ज लिया था रामी की चाची ने। वो कह रही है ऐसा नहीं होगा, सूद के साथ रुपए दे दे। सूद मतलब ब्याज के साथ रुपए क्या कर दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। आँख में शर्म मतलब निर्लज्ज है, तुझे शर्म नहीं आ रही, डर नहीं लग रहा है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने। मतलब कह रहा है मालूम है, जब दादी मांगती हो तो वो कहती होगी दादी कल दे दूंगी, दादी 1 हफ्ते बाद दे दूंगी, 15 दिन बाद दे दोगी। तो भड़क गई है दादी, बोलती है मांगने के टाइम तो नाक रगड़ कर आ रही थी और कोई नहीं दिया था तो मैंने दिया, और फिर उसके बाद तू अभी रोज़ बताती रहती है कि आज नहीं दूंगी कल दूंगी। मतलब आज नहीं हो पा रहा है, कल हो पा रहा है, इस फसल दूंगी उस फसल। यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई है लेखक ने, इस फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। मतलब गांव के लोगों का रोज़गार किस में होता है? खेती में होता है। उनके पास पैसे कब आते हैं? जब खेती कटेगी। खेती कटने के बाद, खेती कटेगा मतलब जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ कटेगा, गेहूँ कटने के बाद उसको बेचा जाएगा, बनी को बेचा जाएगा। तो फिर उसके बाद में जब उसको पैसा मिलेगा तो वही कह रही है इस फसल में, यानी ये फसल कट जाए तो मैं दे दूँगी। क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो दादी माँ कह रही है एक फसल तो कट गई, क्या अब दूसरी फसल कटेगी? कितनी फसल कटेगी तेरे मेरे लिए, मतलब तेरे खातिर? मतलब एक फसल तो तूने काट लिया, तू अभी तो दी नहीं, अभी बोली दूसरी फसल में दूंगी मालकिन। दादी माँ को रामी की काकी क्या बोलेगी? मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? तो अंदाज़ा लगा रहे हो? फिर से वो कह रही है, मतलब पैसा देने की तो बात छोड़ो, कह रही दया करो, आप कृपा ना करेंगी। क्या बोल रही है? आप दया ना करेंगी तो उस बेटी का निस्तार कैसे होगा? मतलब उसकी शादी कैसे हो पाएगी? संभव नहीं है। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। यहाँ थोड़ा सा ना, अगर इसको बहुत अंदर तक डीप में जाओगे तो थोड़ा सा, दादी माँ नहा कर आई हैं, उनको कोई छूना पसंद नहीं है। वो रामी की चाची हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह से आई हों, मतलब मेरा इशारा आप लोग समझ पा रहे होंगे। हो सकता है कुछ ऐसी दादी जी मान रही होंगी कि ये व्यक्ति गरीब है, इसका मुझे छूना पसंद है या नहीं है, या हो सकता है वो जाति से संबंधित कुछ हो। इन सब चीज़ों के बारे में लेखक ने नहीं बताया, लेकिन गांव में ऐसा बहुत होता है। गांव में मैंने देखा है कि जैसे आप लोग समझ रहे हो, बड़ी जाति का व्यक्ति है, वो क्या करता है, वहाँ खड़ा है, फिर छोटी व्यक्ति का जाति का अगर उसको पाँव पड़ना है ना तो वहाँ नहीं पड़ता है, चरण स्पर्श, मतलब वो हट जाएगा, उसके चरण का जो धूली होगा वहाँ स्पर्श कर। तो ये सारी प्रथाएं थी, लेकिन हमारे भारत देश में हमें खुशी इस बात की है, अभी इस समय जो है इन सब प्रथाओं पर बहुत गहराई से क्या हुआ है, मतलब जो अच्छी चीज़ें थी वो तो चल रही हैं, ये सब जो जाति से संबंधित, ऊंच नीच से संबंधित थी, ये सब चीज़ें कम हो रही हैं, कई जगहों पर कम हो गई हैं। तो हमें खुश होना चाहिए। चल चल
हाँ सॉरी, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी अभी। लेखक वहाँ पहुँच गया होगा पहाड़ के निकसार पे और दादी को कह रहा है कि जाने दो दादी, दे देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी भड़क गई, चल चल, चला है समझाने। हाँ, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। आप अंदाजा लगा रहे हो? वही रामी की चाची। कौन सी? जो कि उसके घर पे आई थी, आंचल पकड़ कर रो रही थी, वही दादी जी को आशीर्वाद दे रही है। क्यों आशीर्वाद दे रही होगी अभी आगे पता चलेगा। मैंने कहा क्या बात है धन्नो चाची? अब आपको पता चलेगा उसका नाम क्या है, धन्नो चाची। रामी की चाची का नाम क्या है, धन्नो चाची। तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। मतलब समझ रहे हो? अब पुरानी जो कर्ज लिया था उसको माफ़ कर दिया। आके उस धन्नो चाची जो है, रामी की चाची का नाम धन्नो चाची है, उस धन्नो चाची के लिए क्या किया उन्होंने क्या किया, पैसे भी दिया कि ये लो, और 10-5 रुपए के लिए हंसाई मत हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, बारातियों का ख्याल वाल करना सब। अब यहाँ पर फिर से वही वाली बात आ रही है। क्या वाली बात आ रही है? पुरुष प्रधान लड़के, जो लड़के के बारात लेकर आते थे ना, जो शादी करने के लिए आते थे, वो परमात्मा, उनका पाँव वगैरह पूजा जाता था, अभी भी पूजा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि कितनी मतलब लड़की वालों को हमेशा क्या करते हैं, ज़रा नीचे लेवल पे रखा जाता है, लड़के वाले ऊपर रख, लड़कों वाले की बात हमेशा मानी जाएगी। ये सारी चीज़ें गांव में आज भी ये सारी प्रथा है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लड़के ने कहा उस दिन तुम्हें बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बापू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। देखो धनु चाची कह रही हैं पैसा दिया उन्होंने, पैसा दे के डांटे भी ना तो फायदा क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। लेखक को समझ, दादी जी की खास बात याद आ रही है उसको कि डांट तो रही थी, लेकिन दादी जी का हृदय विह्वल हो गया होगा, हृदय पिघल गया होगा, और हृदय पिघल हो जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, उसके पैसे को भी उन्होंने क्या किया, माफ़ कर दिया। अब आगे तीसरी घटना की बात याद करा लेखक। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात, किशन के विवाह की बात हो रही थी, फिर बीच में ये घटना घटी। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गाती, गीत गाती। गांव में क्या होता है, जब शादी ब्याह रहता है ना, यहाँ डीजे वगैरह बजता है। गांव में क्या होता है, औरतें आके सोहर वगैरह, तो बच्चे पैदा होते हैं तब गाया जाता है, गीत गाती, विवाह गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। विवाह की रात आ गई, यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान समझ रहे हो, घर के बाहर एक दालान रहती है, उसमें मेहमान वगैरह लोगों को सोया जाता है। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दलान जहां सब थे, किशन का भाई, मेरा भाई क्या नाम है, राघव जो है क्या हो रहा था, सो रहा था। औरतों ने आपत्ति की कि वो वहाँ क्यों सो रहा है, हम लोग यहाँ नाटक करें। कुछ ना दृश्य मैं बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ छोटे बच्चों से अधिक उम्र के वाले बच्चों के लायक नाटक वगैरह होता है। छोटे बच्चों का देखना वहाँ उचित नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, छोटे बच्चे तो सो जाते हैं, फिर वो उन लोग का नाटक शुरू होता है। अब उसका रीज़न क्या है आपको बताऊँ मैं? ये उसी लोगों को पता चल जाएगा जो गांव की संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा। ये इसलिए करते हैं, गांव के सारे पुरुष कहाँ चले गए हैं, बारात में चले गए। बारात कहाँ पर गई है, दूर लड़की वाले के घर गई। अब रात को क्या होता है, रात को औरतों को डर लगता है, बाप रे कोई डाकू आ जाए, चोर आ जाए। अब उस डर को भगाने के लिए क्या करती हैं वो लोग, नाटक करती हैं। इस नाटक की वजह से क्या होता है, रात भर वो क्या करती हैं, जगती हैं। ये आपको पाठ में नहीं दिया गया, लेकिन
असलियत क्या है, ये है। नाटक करने की वजह से क्या होगा, मनोरंजन भी होगा, रात भर लड़कियाँ औरतें जगती रहेंगी, फिर जगती रहेंगी तो लोगों को क्या होगा, अगल बगल जो चोर वगैरह होंगे या जो घटनाएं घटने वाली होंगी उनको पता चल जाएगा कि यहाँ की औरतें जो हैं वो क्या हो रही हैं, जग रही हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। वो राघव के बारे में आपत्ति की तो दादी माँ कह रही लड़कों से क्या पर्दा, लड़कों से क्यों डर लग रहा है, लड़के और ब्रह्मा जो है वो एक ही, लड़के और ब्रह्मा का मन जो है क्या होता है, एक होता है। मुझे भी एक पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, नाटक कर रही थी औरतें, मुझे हंसी आ रही थी, कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी। कुछ नाटक में ऐसी बात आई होगी और भाभी रही होंगी लेखक की, उसकी बात पर लेखक की हंसी रुक नहीं सकी और भांडा फोड़ हो गया। किस चीज़ का भांडा फोड़ हो गया, इस चादर के नीचे जो सोया है वो बड़ा लड़का है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हंस दिया तो अब उसका मजाक कर रही है, अरे ये तो रो रहा है, छोटा बच्चा है। क्यों, ये घटना क्या हुई, मालूम, दादी माँ से पहले पूछा गया होगा, हो सकता है कि दादी माँ इस बिस्तर के नीचे कौन सोया है, तो दादी माँ अरे छोटा बच्चा सोया है। तब उसका उलट फिर मजाक कर रही हैं वो लोग। क्या मजाक कर रही हैं, बेचारा देखो दो 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 छोटा बच्चा सोया है, देखो 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 छोटा बच्चा सोया है, रो रहा होगा, इसको दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। किससे हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ से और देबू की माँ से। अब देखो यहाँ पर आप लोग कुछ ध्यान दे रहे हो, सबकी माँ का नाम डायरेक्ट नहीं दे रहे। देबू की माँ, रामी की चाची, ममेरा भाई राघव, उसका तो नाम है मान लो, तो एक बच्चे के नाम पे। गांव में क्या होता है, आज भी बहुत सारी जगहों पर औरतें जो हैं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। उसकी खासियत कैसे, फेमस कैसे होती हैं, फेमस होती हैं उस बच्चे के नाम पर कि ये किसकी, रामी की चाची, ये किसकी है, सुरेश की ये है, मम्मी है, दादी है, जो भी है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए। फिर यहाँ पर अब क्या बोला है, हाँ, हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या लड़ती है, लड़के से क्या लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा, भाभी मजाक कर रही, कल वाला बच्चा, छोटा बच्चा। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास आ खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। देखो बहुत बड़ी बात कहा है लेखक ने। क्या बड़ी बात कहा है कि अगर कुछ गलती हो जाए और दादी माँ के पास आए तो दादी माँ हमें बचा लेती थी, अभयदान मिल जाए। उसके बाद हमें कोई कुछ बाल बाका हमारा नहीं कर सकता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन के सूखे पत्ते का कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। वात्य चक्र का मतलब है ना, काल घटना, आज अच्छा दिन है कल बुरा हो जाएगा, कल बुरा दिन है अच्छा हो जाएगा, आज दिन है कल रात, ये तो लगा ही रहता है। परिवर्तन प्रकृति का क्या है, नियम है। तो दादी माँ को ये चीज़ पता थी, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। क्यों उदास रहती दादा की मृत्यु के बाद, उन्हें पहली बात, अब किसी के भी पति की मृत्यु हो जाएगी तो स्वाभाविक है उदास रह जाएंगी, और फिर उसके बाद और सारे कारण हैं, वो अभी आपको पता चलेगा। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। ठीक है, मतलब क्या है, अब उनका संसार से विश्वास हट गया था कि उनको ऐसा लगता था कि दुनिया में सब कुछ झूठ है, जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया है, दादा कहते होंगे शायद कि हम लोग साथ जिएंगे साथ मरेंगे, दादा उसको छोड़कर चले गए। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। हमेशा कहीं भी बात होती होगी दादी माँ को आगे रखते होंगे, खुद पीछे रहते होंगे, लेकिन मरने की बात आई तो खुद चले गए, इसलिए दादी को बड़ा दुख हो रहा है। दादी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने इसी स्थिति और भी डामाडोल कर दी, स्थिति को और ख़राब कर दिया। लोग नहीं चाहते थे कि इनके घर की स्थिति इतनी अच्छी है, हैसियत इतना अच्छा है, वो आगे बढ़े।
दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। समझो कुछ। दादाजी की मृत्यु हो गई, श्राद्ध होता है, श्राद्ध मतलब क्रियाक्रम 13 दिन पे होता है, फिर 1 साल बाद होता है। इसमें उन्होंने अकूत संपत्ति खर्चा कर दी, लोगों को खूब खिलाया पिलाया होगा, खूब बांटा होगा। इन सब से क्या हुआ, घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे। फिर महीने का नाम, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। उसने, लेखक ने खुद ही बता दिया, माघ। माघ माघ में क्या हो रहा है, बहुत कड़ाके की जाड़ा पड़ रहा है। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती है। मतलब पछुआ का सन्नाटा, पछुआ मतलब पूरब से जो हवा बनेगी वो पूर्वा, पश्चिम से जो हवा बहेगी पछुआ, हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाया हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। बहुत दुखी हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से ये चित्र भी दिया उन्होंने। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? वो लेखक कह रहा है कि तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। मतलब नहा कर आई होंगी, क्या है। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या होता था मालूम, गांव में लोग जैसे औरतें वगैरह जो होती थी वो पंप सेट वगैरह हो गया, हैंड पंप हो गया या तालाब वगैरह, वहाँ पर नहाती थी और घर में आके धोती वगैरह बदलती थी। क्यों ऐसा होता था? वहाँ उनको बदलने का साधन वगैरह उपलब्ध नहीं होता था, तो इसकी वजह से वो घर में आकर बदल रही हैं। बदली नहीं तभी पूजा कर रही। तो लेखक कह रहा है कि बदल लो। वो कह रही नहीं बदलेंगे, सर्दी गर्मी में मुझे नहीं लगता। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सोच रहा, लेखक को उसकी चिंता, दादी माँ को उसकी चिंता। इसी को कहते हैं स्नेह, इसी को कहते हैं प्यार। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बापू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से रह गए। किशन भैया और पिताजी, रोता क्यों है रे? ये दादी माँ बोली। दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने उन्हें पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। ठीक है। लेखक के पिताजी के बारे में बात कर रही हैं कि बहुत परेशान हो गए, पैसा बहुत खर्चा हो गया। उन्होंने दादाजी के श्राद्ध में बहुत पैसा खर्चा कर दिया दिखावे के चक्कर में। तो दादी माँ कह रही हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अभी ये कंगन है, इसको लेकर जाओ। पूरा दादाजी ने मुझे दिया था और आगा पीछा सारा चीज़ वो जानते थे कि ये सोना वगैरह लोग पहले इसीलिए बनवा के रखते थे कि मुसीबत में अचल संपत्ति है। कहने का मतलब ये स्थिर रहेगी। अगर कभी मजबूरी आई, दुख आया, विपत्ति आई तो उसमें क्या होगा, उसमें ये काम आएगा। थोड़ा सा और है, देख लेते हैं हम लोग। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगती। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठा है। लेखक भी क्या कर रहा है, वो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कौवा वगैरह जब बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता था कि कोई चीज़ आएगा, कोई समाचार मिलेगा। वही यहाँ पर लेखक बताने की कोशिश कर रहा है। मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था उसके हाथ में। मोबाइल का ज़माना नहीं था, मैसेज का ज़माना नहीं था, इंटरनेट मेल, जीमेल, याहू कौन सा मेल, इसका ज़माना नहीं था। आजकल तो ऑनलाइन चैटिंग है। पत्र काँप रहा था। काली चींटियाँ
चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आँखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने आप ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक की दादी माँ क्या हो गई हैं? अंतर ध्यान हो गई हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। अब इसी वजह से लेखक कह रहा है, उसके हाथ में पत्र है, मन विचलित हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से लेखक बहुत दुखी हो गया है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी दादी माँ ख़त्म हो गई हैं। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या किया, दादी माँ के अनेक गुणों के बारे में देखा। आप ध्यान दे रहे हो, मजबूरी थी, उन्होंने अपना कंगन दे दिया, वहाँ उसकी रामी की चाची की मजबूरी थी, उसका पैसा माफ़ कर दिया, लेखक का कितना ध्यान रखती थी। फिर उसके बाद में अपने घर के सारे लोगों का ध्यान रखती थी, हर चीज़ में हिस्सा बटाती थी, कोई भी बीमार होता था तो उसके घर जाती थी। इस तरह से ढेर सारी खासियत के साथ दादी माँ क्या कर रही थी, गांव में अपना वर्चस्व कायम करके रखी थी, जीवन जी रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा, इस उम्मीद के साथ